हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीरीज़ मटीरिया मेडिका की, जहां पर हम एल ग्रुप की रेमेडीज़ डिस्कस करने वाले हैं इस वीक में। पूरा हम सैटरडे तो मेंटल वेलनेस डे रहता है, बट फ्राइडे तक हम लैकेसिस हो गया और लेग कैन हो गया, इस तरह से एल ग्रुप की रेमेडी अभी डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ, वो सारा कुछ हम शेयर करेंगे। तो आज हमारे साथ जो रेमेडी है वो है लैकेसिस, राइट। तो सबसे पहले लैकेसिस के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि ये जो रेमेडी है बहुत बहुत कैरेक्टरिस्टिक है हमारी प्रिस्क्राइबिंग में, और इसके सिम्टम्स जो हैं स्पेशली जनरल सिम्टम विच आर वेरी वेरी कैरेक्टरिस्टिक एंड नोन। तो हमें मेडिसिन को समझने के लिए यहाँ पर दो चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना है। एक तो जनरल सिम्टम जो उसके हैं दीज आर वेरी वेरी पिक्यूलियर एंड कैरेक्टरिस्टिक, एंड कुछ पर्टिकुलर पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं जो भी काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और हमें हर केस में एज अ होल अगर हम ट्राई करते हैं तो मिलते ही हैं। तो हम इसको दो पार्ट में कवर करेंगे, लैकेसिस पार्ट 1 एंड पार्ट 2। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस पार्ट 1। सो फ्रेंड्स, वेलकमिंग यू ऑल इन माय पेज लर्न होम्योपैथी विद डॉक्टर ज्योति तिवारी, एंड लेट्स स्टार्ट। देखिए, लैकेसिस जो है स्नेक रेमेडी है, सबको ही पता है। एंड यहाँ पर इसकी जो जनरल सिम्टम हैं जिनके बारे में आपको बता रही थी, दे आर वेरी वेरी पिक्यूलियर एंड कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर आप देखोगे लैकेसिस का जो पेशेंट है हमेशा चिली पेशेंट है, हमेशा चिलीनेस उसके साथ चलती है। बट थिंक इट्स जो है वो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे ये है कि चिली पेशेंट होकर भी वार्मथ से इसे एग्रावेशन है। एक्सट्रीमिटी में स्पेशली जो फीट है लैकेसिस के, दे आर वेरी वेरी कोल्ड। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी जनरल सिम्टम, ऐसा नहीं कुछ पिक्यूलियर पर्टिकुलर है यहाँ पर। बट ये जो कोल्ड सिम्टम है ये वार्म रैप भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। इट मीन्स कि उसे गर्म कपड़े अगर कवर किया जाए, कवरिंग की जाए, या वार्म रूम में रखा जाए या हीट में रखा जाए तो इट एग्रावेट द कंप्लेन ऑफ द पेशेंट। कोई भी कंप्लेन पेशेंट की हो रिलेटेड टू थ्रोट, skin, gastric, menstrual irregularity, they are aggravated from warmth. As patient entering into the room, जैसे ही रूम में आएगा तो उस वार्म रूम में उसकी जो सिम्टोमेटोलॉजी है, जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाते हैं। सो पेशेंट इज़ वेरी मच चिली, वेरी मच कोल्ड, बट देर इज़ एग्रावेशन फ्रॉम स्प्रिंग। जैसे ही स्प्रिंग आता है, ठंड का वेदर जाने लगता है और गर्मी का अप्रोच होता है, वार्म वेदर का अप्रोच होता है, वहाँ पर लैकेसिस का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। एंड पेशेंट इज़ एग्रावेटेड इन वार्म रूम, वार्म हीट, इस तरह से जो भी कंप्लेन है वो उसकी बढ़ती जाएंगी। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। इसके अलावा आप पेशेंट की अदर पिक्यूलरिटी देखेंगे, इसके जो डिस्चार्जेस हैं या जो भी ब्लीडिंग हो रही है अगर, या कहीं पर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको ब्लूइश, पर्पलिशनेस और ब्लैक ये आपको मिलेगा ही। जो डिस्चार्जेस हैं, लाइक अगर ब्लड कहीं पर ऊजिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो दैट विल बी ब्लैक क्लॉटेड कोएगुलेटेड ब्लड। जो मेंसेस आप देखोगे यहाँ पर इरेगुलर मेंसेस का भी बहुत बहुत अच्छा यूज़फुल है इसमें लैकेसिस में। पर वहाँ पर जो उसके मेंसेस हैं वहाँ पर आपको ब्लैक डिस्चार्जेस दिख जाएंगे एंड आपको कोएगुलेशन दिखेगा, क्लॉट्स दिखेंगे। दिस इज़ पिक्यूलियर इन लैकेसिस। लैकेसिस ऑल्सो एक्ट ऑन वेन्स। जितनी भी वेन्स हैं वहाँ पर लैकेसिस अच्छा काम करती है, स्पेशली वेरिकोज वेन आपको इस पेशेंट में मिल ही जाएगा। ऐसे पेशेंट्स जो ब्लूइश पर्पलिश ह्यू जिनका अपीयरेंस हो, टाइट क्लोथिंग से एग्रावेशन हो रहा हो, एंड दे आर वेरी मच सफरिंग फ्रॉम वेरिकोज वेन। पूरी जो नीचे की वेन्स हैं आप देखोगे इंगॉज्ड होंगी, बहुत ज़्यादा फूली हुई, इन्फ्लेम्ड मिल सकती हैं, एंड ब्लूइश पर्पलिश इन कलर। कई जगह ऐसे पैचेस होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल पैच होते हैं, वो बन जाते हैं और वो नीले या ब्लैक कलर के हो जाते हैं। ऐसे बॉयल, ऐसे एब्सेस जो ब्लूइश जिनका डिस्कलरेशन हो, नीले पड़ जाएँ, जो काले पड़ जाए, और जो उनकी ऊजिंग वहाँ से हो रही हो, जहाँ से ब्लड निकले। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, इसका जो ब्लीडिंग है वो ईजिली ब्लीड करता है। छोटी सी भी इंजरी हुई, छोटा सा भी सपुरेशन हुआ, अगर आपने जरा सी पिन ऐड कर दी, पिन आपने वहाँ पर पंचर करी, तो एकदम से वो ओजिंग कर जाएगा, ब्लड एकदम से ब्लीड करने लगेगा, और जो ब्लड का कलर है वो कैसा होगा, ब्लैक होगा, एंड ईजिली क्लॉट हो जाएगा, कोएगुलेटेड ब्लड होगा। सो दिस इज़ द जनरल पिक्यूलरिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैकेसिस। एक्सट्रीमिटी विल बी कोल्ड एंड एग्रावेशन फ्रॉम टाइट क्लोथिंग, ज्वेलरीज वगैरह नेक में नहीं पहन पाएगा, वेस्ट में बहुत ज़्यादा क्लोथिंग जो है बहुत टाइट लगी, हमेशा लूज़ कपड़े, अपनी जो उसकी फिजिक होगी, जो उसका पर्सनैलिटी होगा उससे ओवर कपड़े, ओवर साइज़ के कपड़े, ऐसी फीमेल या ऐसे मेल जो पहनना पसंद करते हो, कुर्ते एकदम लूज़ पहनना चाहें, वो टाइट क्लोथिंग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। इवन ज्वेलरी भी नहीं पहन पाते। एक दिन भी अगर उन्होंने कोई ज्वेलरी पहन ली, लाइक कोई नेकलेस पहन लिया या रिंग्स पहन ली, तो वहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगेगा। दे ईजिली वांट कि उसे रिमूव कर दिया जाए, राइट। एंड एग्रावेशन फ्रॉम वार्मथ,
गर्म चीज़ों से एग्रावेशन है, बट पेशेंट इज चिली, वेरी मच कोल्ड, वेरी मच चिली। और इसकी जो भी कंप्लेन है वो स्प्रिंग वेदर में बढ़ती हैं, डैम्प में बढ़ती हैं, कोल्ड में बढ़ती हैं, बट एग्रावेटेड फ्रॉम वार्मथ। गर्म पानी हो या गर्म रूम हो या वार्मथ कवरिंग हो, उससे लैकेसिस के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। सो दिस इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैकेसिस इन पार्ट 1। सेकेंड पार्ट में हम और जो भी पैथोलॉजिकल सिम्टम है, इसके पर्टिकुलर पिक्यूलर सिम्टम है, उसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन बटन को दबाइए और इस तरह से होम्योपैथिक अवेयरनेस में मेरा साथ दीजिए, होम्योपैथी को आगे लेकर के जाइए। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीरीज़ मटीरिया मेडिका की, जहाँ पर हम एल ग्रुप की रेमेडीज़ डिस्कस करने वाले हैं इस वीक में। पूरा हम सैटरडे तक, सैटरडे तो मेंटल वेलनेस डे रहता है, बट फ्राइडे तक हम लैकेसिस हो गया और लेग कैन हो गया, इस तरह से एल ग्रुप की रेमेडी अभी डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ, वो सारा कुछ हम शेयर करेंगे। तो आज हमारे साथ जो रेमेडी है वो है लैकेसिस, राइट। तो सबसे पहले लैकेसिस के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि ये जो रेमेडी है बहुत बहुत कैरेक्टरिस्टिक है हमारी प्रिस्क्राइबिंग में, और इसके सिम्टम्स जो है स्पेशली जनरल सिम्टम विच आर वेरी वेरी कैरेक्टरिस्टिक एंड नोन। तो हमें मेडिसिन को समझने के लिए यहाँ पर दो चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना है। एक तो जनरल सिम्टम जो उसके हैं, दीज आर वेरी वेरी पिक्यूलियर एंड कैरेक्टरिस्टिक, एंड कुछ पर्टिकुलर पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं जो भी काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और हमें हर केस में एज अ होल अगर हम ट्राई करते हैं तो मिलते ही हैं। तो हम इसको दो पार्ट में कवर करेंगे, लैकेसिस पार्ट 1 एंड पार्ट 2। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस पार्ट 1। सो फ्रेंड्स, वेलकमिंग यू ऑल इन माय पेज लर्न होम्योपैथी विद डॉक्टर ज्योति तिवारी एंड लेट्स स्टार्ट। देखिए, लैकेसिस जो है स्नेक रेमेडी है, सबको ही पता है। एंड यहाँ पर इसकी जो जनरल सिम्टम हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रही थी, दे आर वेरी वेरी पिक्यूलियर एंड कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर आप देखोगे लैकेसिस का जो पेशेंट है हमेशा चिली पेशेंट है, हमेशा चिलीनेस उसके साथ चलती है, बट थिंक इट्स जो है वो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे ये है कि चिली पेशेंट होकर भी वार्म से इसे एग्रावेशन है। एक्सट्रीमिटी में स्पेशली जो फीट है लैकेसिस के, दे आर वेरी वेरी कोल्ड। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी जनरल सिम्टम, ऐसा नहीं कुछ पिक्यूलर पर्टिकुलर है यहाँ पर, बट ये जो कोल्ड सिम्टम है ये वार्म रैप भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। इट मीन्स कि उसे गर्म कपड़े अगर कवर किया जाए, कवरिंग की जाए, या वार्म रूम में रखा जाए या हीट में रखा जाए तो इट एग्रावेट द कंप्लेन ऑफ द पेशेंट। कोई भी कंप्लेन पेशेंट की हो रिलेटेड टू थ्रोट, skin, gastric, menstrual irregularity, they are aggravated from warmth. As patient entering into the room, जैसे ही रूम में आएगा तो उस वार्म रूम में उसकी जो सिम्टोमेटोलॉजी है, जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाते हैं। सो पेशेंट इज़ वेरी मच चिली, वेरी मच कोल्ड, बट देयर इज़ एग्रावेशन फ्रॉम स्प्रिंग। जैसे ही स्प्रिंग आता है, ठंड का वेदर जाने लगता है और गर्मी का अप्रोच होता है, वार्म वेदर का अप्रोच होता है, वहाँ पर लैकेसिस का प्रॉब्लम बढ़ जाता है एंड पेशेंट इज़ एग्रावेटेड इन वार्म रूम, वार्म हीट। इस तरह से जो भी कंप्लेन है वो उसकी बढ़ती जाएंगे। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। इसके अलावा पेशेंट की अदर पिक्यूलरिटी देखेंगे, इसके जो डिस्चार्जेस हैं या जो भी ब्लीडिंग हो रही है अगर, या कहीं पर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको ब्लूइश, पर्पलिशनेस और ब्लैक ये आपको मिलेगा ही। जो डिस्चार्जेस हैं, लाइक अगर ब्लड कहीं पर ऊजिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो दैट विल बी ब्लैक क्लॉटेड कोएगुलेटेड ब्लड। जो मेंसेस आप देखोगे यहाँ पर इरेगुलर मेंसेस का भी बहुत बहुत अच्छा यूज़फुल है इसमें लैकेसिस में, पर वहाँ पर जो उसके मेंसेस हैं वहाँ पर आपको ब्लैक डिस्चार्जेस दिख जाएंगे एंड आपको कोएगुलेशन दिखेगा, क्लॉट्स दिखेंगे। दिस इज़ पिक्यूलियर इन लैकेसिस। लैकेसिस इज ऑल्सो एक्ट ऑन वेन्स। जितनी भी वेन्स हैं वहाँ पर लैकेसिस अच्छा काम करती है, स्पेशली वेरिकोज वेन आपको इस पेशेंट में मिल ही जाएगा। ऐसे पेशेंट्स जो ब्लूइश पर्पलिश ह्यू जिनका अपीयरेंस हो, टाइट क्लोथिंग से एग्रावेशन हो रहा हो एंड दे आर वेरी मच सफरिंग फ्रॉम वेरिकोज वेन। पूरी जो नीचे की वेन्स हैं आप देखोगे एंगॉज्ड होंगी, बहुत ज़्यादा फूली हुई, इन्फ्लेम्ड मिल सकती हैं एंड ब्लूइश पर्पलिश इन कलर। कई जगह ऐसे पैचेस होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल पैच होते हैं, वो बन जाते हैं और वो नीले या ब्लैक कलर के हो जाते हैं। ऐसे बॉयल, ऐसे एब्सेस जो ब्लूइश जिनका डिस्कलरेशन हो, नीले पड़ जाएँ, जो काले पड़ जाए और जो उनकी ऊजिंग वहाँ से हो रही हो, जहाँ से ब्लड निकले। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, इसका जो ब्लीडिंग है वो ईजिली ब्लीड करता है। छोटी सी भी इंजरी हुई, छोटा सा भी सपुरेशन हुआ, अगर आपने जरा सी पिन ऐड कर दी, पिन आपने वहाँ पर पंचर करी, तो एकदम से वो ओजरिंग कर जाएगा, ब्लड एकदम से ब्लीड करने लगेगा और जो ब्लड का कलर है वो कैसा होगा, ब्लैक होगा और ईजिली क्लॉट हो जाएगा, कोएगुलेटेड ब्लड होगा। सो दिस इज़ द जनरल पिक्यूलरिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
Lachesis, extremity will be cold, and एग्रावेशन फ्रॉम टाइट क्लोथिंग, ज्वेलरीज वगैरह नेक में नहीं पहन पाएगा, वेस्ट में बहुत ज़्यादा क्लोथिंग जो है बहुत टाइट लगी, हमेशा लूज कपड़े, अपनी जो उसकी फिजिक होगी, जो उसका पर्सनैलिटी होगा, उससे ओवर कपड़े, ओवर साइज के कपड़े, ऐसी फीमेल या ऐसे मेल जो पहनना पसंद करते हो, कुर्ते एकदम लूज पहनना चाहें, वो टाइट क्लोथिंग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते, इवन ज्वेलरी भी नहीं पहन पाते। एक दिन भी अगर उन्होंने कोई ज्वेलरी पहन ली, लाइक कोई नेकलेस पहन लिया या रिंग्स पहन ली, तो वहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगेगा, दे ईजिली वांट कि उसे रिमूव कर दिया जाए, राइट। एंड एग्रावेशन फ्रॉम वार्मथ, गर्म चीज़ों से एग्रावेशन है, बट पेशेंट इज चिली, वेरी मच कोल्ड, वेरी मच चिली, और इसकी जो भी कंप्लेन है वो स्प्रिंग वेदर में बढ़ती हैं, डैम्प में बढ़ती हैं, कोल्ड में बढ़ती हैं, बट एग्रावेटेड फ्रॉम वार्मथ, गर्म पानी हो या गर्म रूम हो या वार्मथ कवरिंग हो, उससे लैकेसिस के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। सो दिस इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैकेसिस इन पार्ट 1। सेकेंड पार्ट में हम और जो भी पैथोलॉजिकल सिम्टम है, इसके पर्टिकुलर पिक्यूलर सिम्टम है, उसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन बटन को दबाइए, और इस तरह से होम्योपैथिक अवेयरनेस में मेरा साथ दीजिए, होम्योपैथी को आगे लेकर के जाइए। थैंक यू सो मच।